हेलो फ्रेंड्स, इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द दलित कैनन। दोस्तों, कैनन क्या होता है? कैनन इज अ कलेक्शन ऑफ वर्क बाय अ राइटर और आर्टिस्ट दैट आर कंसीडर्ड टू बी ऑथेंटिक, जिसे जेन्यून माना जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, फिर आप समझ जाएंगे। जैसे कि द कैनन ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर बोलेंगे तो इसका कौन पार्ट है? शेक्सपियर एंड चौसर। ठीक है, शेक्सपियर एंड चौसर आर पार्ट ऑफ द कैनन ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर। मीन्स जो इनकी राइटिंग्स है, जो इनकी कलेक्शन ऑफ राइटिंग्स हैं, वो किसका पार्ट हैं? आर द पार्ट ऑफ द कैनन ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर। तो दलित कैनन क्या हो गया? जो भी राइटर हैं जैसे बी आर अम्बेडकर, ज्योतिराव फुले, है ना, तो ये सब का जो कलेक्शन ऑफ लिटरेचर है, जो वर्क जो इन्होंने लिखा है दलित से रिलेटेड, वो सब किसका पार्ट होगा? दलित कैनन का। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। दलित लिटरेचर इज लिटरेचर रिटन बाय दलित्स विद द कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग दलित and that which deals with the experience of life as a Dalit। दोस्तों, जो तन लागे सो तन जाने, ओनली द वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस। कहने का मतलब है दलित लिटरेचर एक ऐसा लिटरेचर है जो दलित्स द्वारा लिखा गया है विद द कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग दलित। कॉन्शियसनेस मीन द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू सी, हेयर, फील, है ना। वो कहावत जो तन लागे सो तन जाने, तो वही बेटर चीज़ें लिख सकता है क्योंकि वो अच्छे से अपना एक्सपीरियंस, अपनी फीलिंग, अपना दर्द, उसकी व्याख्या कर सकता है। तो दलित लिटरेचर दलित द्वारा लिखी गई है विद द कॉन्शियसनेस ऑफ बीइंग दलित, कि कैसा महसूस होता है, कैसा फील होता है। एंड दैट विच डील्स विद द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एज अ दलित, कि एक दलित की ज़िंदगी का क्या एक्सपीरियंस है। तो उनकी राइटिंग्स में ये दलित लिटरेचर में आपको देखने को मिलता है। The term was first used in 1958 at the first ever conference of Dalit literature in Bombay। ठीक है फ्रेंड्स। So friends, Dalit literature is one in which the Dalit himself expresses his own anguish and depicts the essence of living life as one। मतलब दोस्तों, एक दलित यहाँ पे ये एक्सप्रेस करना चाहता है कि ट्रू नेचर क्या है। एसेंस मीन्स ट्रू नेचर ऑफ एनीथिंग, कि ऐसी दलित की ज़िंदगी जो है वो कैसी है, कितने एक्सट्रीम मेंटल पेन से वो होके गुजरती है। वो रिप्रेजेंट करता है इन सब चीज़ों को विद वर्ड्स। दोस्तों, इस लिटरेचर को लिखने का एम क्या था? इट्स एम इज़ क्लियर टू मेक दलित सोसाइटी अवेयर ऑफ इट्स सर्विट्यूड एंड टू स्पीक ऑफ इट्स पेन एंड एंग्विश टू द सोसाइटी ऑर्डर्ड ऑन द वर्ना सिस्टम। मीन्स दलित सोसाइटी को अवेयर करना ऑफ इट्स सर्विट्यूड। सर्विट्यूड मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव, बीइंग फोर्स टू वर्क फॉर अदर्स। ज़बरदस्ती किसी को फोर्स करना है ना, कि वो दूसरों का काम करे ऑन द वर्ना सिस्टम। जो सोसाइटी में एक ऑर्डर स्थापित किया गया था कि हाँ, ब्राह्मण हो गए वो पूजा पाठ धार्मिक काम में लगे रहेंगे, और क्षत्रिय जो हैं वो लड़ाई करते रहेंगे, वैश्य और शूद्र जो समाज का गिरा हुआ नीचा गंदा काम है वो सारा शूद्र करेंगे। तो इस बेस पे उनके साथ जो फोर्स्ड लेबर करवाई जाती थी उनसे, द स्टेट ऑफ बीइंग अ स्लेव जैसा बिहेव किया जाता था, उसके बारे में दलित सोसाइटी को अवेयर करना और वो उसके बारे में बताना। जो पेन और जो मेंटल और फिजिकल एक्सट्रीम पेन, एंग्विश मीन्स फिजिकल और मेंटल जो एक्सट्रीम पेन है, उस दर्द की व्याख्या करना कि वो कैसा महसूस होता था। अपनी दलित सोसाइटी को अवेयर करना इन सब चीज़ों के बारे में। अब दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि हु राइट्स दलित लिटरेचर। ठीक है, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि दलित लिटरेचर क्या है। दलित लिटरेचर इज अ लिटरेचर विच इज़ रिटन बाय दलित्स। तो इस चीज़ पे हम थोड़ा गौर करेंगे और इसे ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं लतीफ़े के साथ। तो दोस्तों, एक मेन स्ट्रीम हिंदी राइटर नाम है काशीराम सिंह। उनका कहना था कि यू डोंट हैव टू बी अ हॉर्स टू राइट अबाउट अ हॉर्स, कि अगर घोड़े के बारे में किसी को लिखना है तो घोड़ा होना ज़रूरी नहीं है इसके लिए। तो इसके ऊपर जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, जो दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, उनका रिप्लाई यह था कि यस, यू कैन राइट अबाउट द हॉर्स। ठीक है, आप घोड़े के बारे में लिख सकते हैं। हिज एक्सटर्नल कंटूर्स, उसकी बाहरी रूपरेखा के बारे में। हिज कैंटर एंड नीज, उसकी जो मीडियम कैंटर होता है, मीडियम तेज, मीडियम दौड़, मतलब ज़्यादा फास्ट नहीं, ज़्यादा स्लो भी नहीं, उसके बारे में, उसकी हिनहिनाहट के बारे में। बट व्हेन एट द एंड ऑफ द डे द सेम हॉर्स, लेकिन जब दिन के अंत में वो सेम हॉर्स, वही घोड़ा, हैविंग डन हिज शेयर ऑफ लेबरिंग, अपना दिन भर जो भी उसके हिस्से में काम आया, जो भी उसने लेबर किया, उसके बाद एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, थक हार कर भूखा, जब वो स्टैंड टाइड टू अ पोस्ट इन द स्टेबल, अपने अस्तबल में अपने खूंटे के साथ खड़ा है, बंधा हुआ खड़ा है,
वट कैन यू राइट अबाउट हाउ ही फील्स। अब बताओ कि आप उसके बारे में क्या लिखेंगे कि वो कैसा महसूस करता है। और वट इमोशंस ही हार्बर्स टूवर्ड्स हिज मास्टर, वो किस तरह के इमोशन अपने मास्टर के प्रति हार्बर करता है। हार्बर्स मीन लंबे समय से उसने अपने मन में क्या, उस मास्टर के बारे में क्या सोचता है, हाउ इट्स फील, ठीक है। और अबाउट हिज इनर पेन, जो उसको दर्द महसूस हो रहा है उसके बारे में क्या आप लिख सकते हैं। अब घोड़ा है, बोल तो सकता नहीं है, तो उसको अपने मास्टर के प्रति कैसा महसूस होता, कैसी फीलिंग है एक लंबे समय से, क्योंकि वो उसे डेली काम कराता है ना, तो आप क्या उस चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब यही है कि दलित लिटरेचर को लिखने के लिए दलित होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द पर्सनल एक्सपीरियंस, कि इसे इमेजिन नहीं किया जा सकता, जो महसूस करता है वही लिख सकता है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ द अटेंशन टुवर्ड्स द मीनिंग ऑफ वर्ड दलित। तो दलित का मतलब क्या निकल के आता है, क्या पिक्चर हमारे सामने आती है, मीन्स जो कि डाउन ट्रोडन मीन्स रौंदा हुआ, टॉर्चर्ड, एक्सप्लॉइटेड, जिसका शोषण हो रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, जिसको हेटेड, जिसे हर कोई नफरत कर रहा है, वंचित है सोसाइटी में वो हर एक चीज़ से, जो प्रिविलेज सोसाइटी में बाकी लोगों को मिल रहे हैं उसको नहीं मिल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये दलित को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। इस तरह की इमेज हमारे सामने आती है। अब ये जो घोड़े वाली हमने लतीफ़ा जो एनेक्डोट पढ़ा, ठीक है, उसका क्या मतलब था, यही था कि आप उसके फीलिंग को कैसे लिख दोगे। लिटरेचर, दलित लिटरेचर कौन बेटर लिख सकता है, जो स्वयं दलित है। लेकिन एक ओपिनियन दूसरा था, एक ओपिनियन दूसरा है। एक कहता है कि आपको घोड़ा होना ज़रूरी नहीं है घोड़े के बारे में लिखने का। तो यही सोच का डिफरेंस है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमें ये चीज़ क्लियर होती है। वो ये कहते थे, जो दलित नहीं थे उनका कहना था कि दलित होना ज़रूरी नहीं है दलित लिटरेचर के लिए, और इसे दलित लिटरेचर अलग से नहीं कुछ ऐसा नाम देना चाहिए। इनफैक्ट इट शुड बी इंक्लूडेड इन ग्रामीण साहित्य एज दलित आल्सो नॉर्मली बिलोंग्स टू द विलेज। कहते थे कि वो भी तो विलेज गांव से बिलोंग करते हैं, इसलिए ग्रामीण साहित्य में लिखना चाहिए, दलित लिटरेचर नहीं कहना चाहिए। इस बात पे जो दलित थे वो एग्री नहीं करते थे। उनका कहना था कि दे हैव टू लिव आउट ऑफ द विलेज नॉट इन द विलेज। वो गांव में नहीं रहते थे, उनने इतनी छुआछूत, उनके साथ जो ऐसा बर्ताव होता था, उन्हें गांव से अलग रखा जाता था। दे नो अबाउट द टर्म्स लाइक ह्यूमिलेशन, रिजेक्शन, हेटर्ड एट्सेट्रा। वो इन टर्म्स को उससे ज़्यादा बेटर समझते हैं, उनसे ज़्यादा, मच मोर देन एनीवन एल्स, ठीक है दोस्तों। तो अकॉर्डिंग टू देम ओनली द पर्सन हु हैज़ अंडरगोन ऑल दीज फीलिंग लाइक अनटचेबिलिटी, ह्यूमिलिटी, डिजेक्शन can describe them the best. So the Dalit literature must be written by a Dalit instead of anyone else. None other than a Dalit author can justify the Dalit literature. ठीक है फ्रेंड्स, उनके अनुसार बिल्कुल सही बात है उनकी भी। फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि दलित राइटर्स एग्री दैट देयर लिटरेचर मस्ट रिफ्लेक्ट दिस। फर्स्ट इज एक्सेप्टेंस ऑफ अम्बेडकर्स फिलोसफी ऑन द इश्यूज ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी। दोस्तों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हिंदू रिलीजन को छोड़कर बुद्धिज़्म अपनाया था, और डेट थी ऑन 14 अक्टूबर 1956। तो दोस्तों, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का बहुत ही बड़ा योगदान है, ठीक है, इन सब चीज़ों में। तो उनकी जो फिलॉसफी थी वो बड़ी ही ज़्यादा मायने रखती। अपनी पूरी जो दलित कॉन्शियसनेस है, इट डिराइव्स इट्स एनर्जी फ्रॉम डॉक्टर अम्बेडकर्स वर्ल्ड व्यू एंड फिलोसफी। इसलिए पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ अम्बेडकर्स फिलोसफी ऑन द इश्यूज ऑफ फ्रीडम एंड लिबर्टी। सेकेंड वन इज़ उन्होंने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट कर लिया था। तो आप यहाँ लिखेंगे कि बिलीफ इन बुद्धाज अथीज्म एंड नॉन बिलीफ इन द सोल, ठीक है, सोल में विश्वास नहीं रखते ना। थर्ड वन इज़ अपोजिशन टू द वर्ना सिस्टम, कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। वर्ण, जो समाज को 4 वर्ग में डिवाइड किया गया था, है ना, वो उन सब चीज़ों का विरोध करते थे, जात पात का विरोध करते थे। कम्युनलिज्म मीन्स सांप्रदायिकता, वही कौमवाद, ठीक है। नेक्स्ट इज ब्रदरहुड एंड नॉट सेपरेटिज्म। वो सपोर्ट करते थे फॉर ब्रदरहुड, भाईचारे को, अलगवाद को नहीं करते थे। कमिटमेंट टू फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस, समाज में सबको फ्री रहने का अधिकार हो, और सोशल जस्टिस, ठीक है। कमिटमेंट टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, अपोजिशन टू कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म समझ रहे हैं ना आप, पूंजीवाद। अपोजिशन टू फ्यूडलिज्म एंड ब्राह्मणिज्म, फ्यूडलिज्म मीन्स सामंतवाद और ब्राह्मणवाद। एंड अपोजिशन टू हेजिमनी एंड डोमिनेशन, हेजिमनी मीन्स जैसे एग्जांपल, इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है, तो वो हर जगह अपनी हेजिमनी, हम अपने डोमिनेशन दिखाएगा। इस तरह की चीज़ों को अपोज करते थे।
आप एक और ऐड कर देना, ऑपोजिशन टू लिंग्विस्टिक शोविनिज्म एंड सेक्सिज्म। शोविनिज्म मीन्स एक्सेसिव पेट्रियोटिज्म, मीन्स अंधराष्ट्रीयता, एकदम अंधे होके फॉलो करना, है ना, जिसे हम कॉमप्रस्ती भी कहते हैं, ठीक है। एंड सेक्सिज्म मीन्स ऐसा विश्वास कि जो जैसे फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल में मेल ज़्यादा सुपीरियर है या फीमेल ज़्यादा सुपीरियर है, इस चीज़ों को वो अपोज करते थे। फ्रेंड्स, अभी तक हमने कैनन का मतलब समझा, दलित वर्ड का भी मीनिंग बीच में हमने समझा, और दलित लिटरेचर कौन लिखता है और दलित राइटर्स किन चीज़ों को एग्री करते हैं दैट देयर लिटरेचर मस्ट रिफ्लेक्ट, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स, ये सारी चीज़ें जो अभी तक हमने पढ़ी हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको कवर कीजिए। फिर नेक्स्ट सेशन में हम कवर कर लेंगे द दलित मूवमेंट, उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, और कुछ राइटर्स के नाम याद करने हैं दोस्तों आपको, और भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो हम नेक्स्ट सेशन में ऐड कर लेंगे। इतने से आपका एग्ज़ाम में काम आराम से चल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।